बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, जाने क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे को? आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं दोस्तों। क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सॉल्यूशन। ना सिर्फ सरकार के पर्सपेक्टिव से कि सरकार क्या कर सकती है, बल्कि आप भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। मजाक नहीं कर रहा, एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी न्यूज वालों, ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये ऐड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। दिसंबर 2022 के सीएमआई डेटा के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 37.4% पर है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है। लेकिन बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर बार बार जॉब्स का वादा किया था। इस 8 साल पुरानी क्लिप को देखो। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। इन न्यूज चैनल वालों को ये 7 साल पुरानी क्लिप भी देखनी चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री 1 बिलियन नौकरियों की बात कर रहे हैं। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हमारे सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो। इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जुमला है।